हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स देखने वाले हैं जिसको कि आप मार्च के महीने में अप्लाई कर सकते हो। मुझे इस वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया। 8 से 10 दिन के बाद मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली दुबई घूमने गया हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें डिले हो गई, बट अब आपको रेगुलरली वीडियोज़ मिलता रहेगा हमारे चैनल पर, तो इस चैनल पर बने रखें, सब्सक्राइब करके रखें। तो मैं जो दुबई घूमने गया था, बेसिकली वर्ल्ड एक्सपो वहाँ पर हो रहा था, अलग अलग कंट्रीज़ का पवेलियन भी थे वहाँ पे, तो उसको या फिर और भी मेरे पर्सनल स्टफ आप जानना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। नूर निखिल आप सर्च करके, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और जहाँ मैं घूमने गया हुआ था पूरे व्लॉग भी अपलोड करने वाला हूँ अपने सेकंड चैनल के ऊपर, नूर निखिल दूसरा नाम के ऊपर चैनल है वो, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आप इंटरेस्टेड हो इस टाइप के कंटेंट में तो। वरना वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और नौकरियों के बारे में जानना शुरू करते हैं अभी से। तो देखिए, आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म अभी भी आउट है। मैं अपने पिछले 2-3 वीडियो पहले इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं। आपने नहीं अप्लाई किया ना, जिसने भाई आंख बंद करके अप्लाई करिए। सबसे पहले तो आरबीआई असिस्टेंट के लिए ही अप्लाई करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। 8 मार्च आखिरी डेट है, 4 मार्च को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 1-2 दिन जितना भी बचा हुआ है आप उसको अप्लाई करो अगर नहीं किए होगे तो। जो आरबीआई असिस्टेंट है उसके अंदर मेन जो 2 टॉपिक है वो है इंग्लिश और क्वांट। तो इंग्लिश और क्वांट दोनों के लिए फ्री प्रैक्टिस सेट्स में लेकर के आया हूँ, बिल्कुल 100% फ्री। इसके अलावा मंथली और वीकली दोनों के ही जनरल अवेयरनेस के पीडीएफ्स फ्री हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये ऑलिव बोर्ड की तरफ से आपको मिल रहा है फ्री में। इसके अंदर मैं आपको बताया हूं आरबीआई असिस्टेंट में तो 100% वर्क करेगा, बाकी एग्जामिनेशन के अंदर भी काम आने वाला है और 100% फ्री है। 1 रुपया भी आपको नहीं देना है, बस अपने आपको जाके वहां पे रजिस्टर कर देना है। तो लिंक मैं आपको दे चुका हूं डिस्क्रिप्शन में, जा करके फ्री स्टफ का यूज़ करो। तो फ्री की चीज़ें बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। अभी के अभी आप जाओ, पीडीएफ को डाउनलोड करो और फ्री के सामान का यूटिलाइजेशन करो। तो चलिए अब हम जॉब्स को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जॉब के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हमारा जॉब है SIDBI यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये बेसिकली छोटे छोटे जो हमारे MSMEs होते हैं ना, उसके लिए बैंक बनाया गया है। सरकारी बैंक है, हमारे पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा पास है। 100% गवर्नमेंट बैंक है ये। तो इसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकली है, 100 पोस्ट निकली है ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स के लिए। इसके अंदर सैलरी भी 70,000 है। तो चलिए इसके सबसे पहले हम डेट्स देख लेते हैं। तो डेट्स की बात करूं तो 4 मार्च 2022 को इसका फॉर्म आउट हुआ है और 24 मार्च 2022 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। एग्जामिनेशन डेट की बात करूं तो 16 अप्रैल 2022 इसका एग्जामिनेशन डेट होगा और एग्जामिनेशन के बाद इसके अंदर बेसिकली मेंस एग्जामिनेशन है, इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू आपका मई 2022 के अंदर हो जाएगा। तो अगले 6 महीने के अंदर आप ज्वाइनिंग भी कर रहे होगे। अब इसके एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, OBC, EWS के लिए और बाकी जितने भी नॉर्मल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 1100 यानी 1100 रुपये एप्लीकेशन फीस है और SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 175 रुपीज़ हमारी एप्लीकेशन फीस है। अब एक बार पोस्ट की बात कर लेते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी हम सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। पोस्ट की बात करें तो हमारी टोटल 100 पोस्ट है जो कि अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जनरल की बात करूँ तो 43, OBC 24, EWS 10, 16, SC ST 7, टोटल आपके 100 पोस्ट हो गए। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि एक स्टेट में इतने वैकेंसी है, ये टोटल ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। पोस्टिंग भी आपके पूरे देश में होने वाली है और आप कहीं पर भी डिफरेंट एरियाज में शिफ्ट भी होते रहोगे। सैलरी की यहाँ पे बात कर लो तो IDBI जो SIDBI बैंक है उसके अंदर इससे ऊपर लेवल की रिक्रूटमेंट नहीं होती है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस जिसके पास होता है वो भले नौकरी पा सकता है इसके ऊपर की, बट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इससे बड़ी होती नहीं है। तो इससे आपको बहुत ऊपर की रैंक जाने का चांस रहता है। आप एक डिवीजन के हेड तो गारंटीड बन जाओगे अगर आप इस नौकरी को पकड़ते हो तो, और थ्रू आउट आप नॉर्मल परफॉर्मेंस करते हो तो भी आप डिवीजन हेड बन जाओगे, इसकी गारंटी है। सैलरी की बात करें तो 70,000 रुपये इसके अंदर आपको सैलरी मिलेगी और पहला जो इंक्रीमेंट होगा ना, पहले इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी 88-90,000 के आसपास हो जाएगी। तो बहुत अच्छा सैलरी का पैकेज है। जॉब भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप MSME जो बेसिकली होते हैं, छोटे मोटे जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, इंटरप्राइजेज होते हैं, उससे आप डील करोगे तो आप बेसिकली हेल्प भी कर रहे होगे लोगों की, अपना काम भी कर रहे होगे। तो बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल है। तो चलिए अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। सबसे पहले एज की बात करें तो 18 से 28 यानी 18 से 28 ईयर्स तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे से समझना, ठीक है, आप वरना कंफ्यूज हो जाओगे और लास्ट तक सुनना एजुकेशन क्वालिफिकेशन के पार्ट को। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर मैं बोल रहा हूं सबसे पहला पॉइंट, अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो, अगर आपने लॉ किया है, LLB किया है, चाहे वो 3 साल किया हो ग्रेजुएशन के बाद या टोटल 5 साल का किया हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने LLB किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है। और मैं अभी एक चीज़ पहले डिक्लेयर कर देता हूँ, ये LLB की बात करूँ या फिर नीचे आए हुए जितने भी आपके क्वालिफिकेशन की बात करूँ, सब में 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए। 60% से कम मार्क्स है तो अप्लाई नहीं कर सकते, 59.99 भी है तो अप्लाई नहीं कर सकते। 60 या 60+ % आपको चाहिए ही चाहिए सारे की सारी डिग्रियों में। अब मैं डिग्री बताता हूँ, ठीक है। पहला हमारा लॉ हो गया, उसके बाद हमारी सेकेंड डिग्री हो गई बीटेक। बीटेक आप किसी भी फील्ड से होना तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर लिखा हुआ है बेसिकली कि बीटेक जो है वो स्पेसिफिकली अगर हो सिविल में, इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा होने दीजिए, प्रेफरेंस होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर बीटेक होना आप अप्लाई कर देना। सिर्फ इस ब्रांच के लोग नहीं अप्लाई करेंगे, किसी भी ब्रांच के लोग अप्लाई कर सकते हैं बीटेक, अगर आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो। 60% के मार्क्स मतलब 6 के 6 सेमेस्टर, 8 के 8 सेमेस्टर, या फिर ईयर वाइज है तो 3 के 3 साल या फिर 4 के 4 साल, सबका एग्रीगेट किया जाएगा और उसको आपको टोटल से डिवाइड करके जो नॉर्मल परसेंटेज का फॉर्मूला है उसी से परसेंटेज निकाला जाएगा और उसी से आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे। तो LLB बीटेक हो गया। अब हम आ जाते हैं थर्ड डिग्री के ऊपर। थर्ड डिग्री है मास्टर डिग्री। अगर आपने मास्टर डिग्री ले रखी है किसी भी फील्ड से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी फील्ड में आपने किया है, यानी आपने MSc किया है, चाहे MTech किया है या फिर MCOM किया है, आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो। ग्रेजुएशन में भले कितने मार्क्स हो फर्क नहीं पड़ता, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 60 से ज़्यादा ऊपर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसके अंदर प्रिफरेबली का भी लिखा हुआ है कि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट वालों को, यानी MBA वालों को और इकोनॉमिक्स कॉमर्स वालों को बेसिकली ये लोग प्रेफरेंस देंगे। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी दूसरी फील्ड से भी हो तो अप्लाई कर देना। इसका प्रेफरेंस को दिमाग से बाहर निकाल दो। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीट और CWA भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा PhD भी यहाँ पे आप चाहे तो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। जब मैं PhD कहता हूं तो आप किसी भी फील्ड से PhD हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। तो और CA, CS, CWA के अंदर भी आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, वो ही अप्लाई कर सकता है। तो आपको समझ में आया, ये सारे के सारी डिग्रियों में से कोई एक डिग्री चाहिए और उसके अंदर 60% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो अप्लाई आप कर सकते हो। एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ इसके बाद कि फाइनल ईयर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक और पॉइंट बताता हूं कि अगर आपकी डिग्री करस्पॉन्डेंस से है या फिर किसी भी और तरीके से है, मेथड से है, 60% से ऊपर है ना, आपने 3 साल की डिग्री फेल हो करके 4-5 साल में कंप्लीट की, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एक पॉइंट और आएगा आपके दिमाग में परसेंटेज को लेकर के कि कैलकुलेशन कैसे होगा परसेंटेज का। परसेंटेज का कैलकुलेशन इसके अंदर जो ऑनर्स के वाले स्टूडेंट होंगे उनको डाउट आएगा कि ऑनर्स के मार्क्स मिलाएं कि नहीं मिलाएं। तो आपको सिंपल तरीका ये है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट को उठाइए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट में आपके जो लिखा हुआ है आपका मार्क्स, उसी मार्क्स को माना जाएगा। मार्कशीट में आपके भले 5 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोविजनल सर्टिफिकेट में जो आपके मार्क्स है उसको माना जाएगा। अगर वहाँ पे ऑनर्स के मिला करके हैं तो ऑनर्स के मिला के परसेंटेज होगा, और ऑनर्स के अलग करके हैं तो वहाँ पे ऑनर्स को अलग करके ही गिना जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसका एक बार एग्जामिनेशन पैटर्न आपको बता देता हूँ। एग्जामिनेशन पैटर्न इसका बस एक ही सिंगल एग्जामिनेशन है, जो कि आपके 4 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले इंग्लिश का पेपर होगा, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए 20 मिनट मिलेगा। फिर जनरल अवेयरनेस का है, 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का, सॉल्व करने के लिए 30 मिनट मिलेगा। रीजनिंग और आपका क्वांट है, 40-40 क्वेश्चन और 60-60 मार्क्स के हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए आपको रीजनिंग में 40 मिनट्स और क्वांट में 30 मिनट्स मिलेगा। तो टोटल 160 क्वेश्चन, 200 मार्क्स सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट। इसके बाद जो इसको पास कर जाएगा, मेंस एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, बस आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर आपके 3 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। बेसिकली इसके अंदर ऐसे राइटिंग वगैरह होगा और सोशल इश्यूज के ऊपर ही होगा, जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड होंगी। तो ये आपके 3 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, 60 मिनट यानी 1 घंटा मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो 163 क्वेश्चन, 250 मार्क्स, 180 मिनट मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए टोटल। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि इसके तो जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और वही जो आपका सब्जेक्ट है ना, वही इस नौकरी को आपको या तो दिलाएगा या तो नहीं दिलाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा वेटेज भी है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग और क्वांट जो होता है वो बेसिकली जैसा भी आपका हो वैसा ही रहता है, चेंज नहीं कर सकते उसको ज़्यादा। तो जो चेंजेस आप कर सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ कर सकते हो जनरल अवेयरनेस के अंदर। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की तैयारी का बता देता हूँ क्या करना है आपको। तो जनरल अवेयरनेस के लिए सबसे पहले बैंकिंग अवेयरनेस आपका बेस्ट होना चाहिए, दी बेस्ट होना चाहिए यहाँ पे। तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैं आपको बुक बता देता हूँ।
बैंकिंग अवेयरनेस के लिए एक बुक है दिशा पब्लिकेशन की, दी बेस्ट बुक है मार्केट में। मैं हमेशा कहता हूँ उस बुक को, मतलब 1.5-2 साल से रिकमेंड कर रहा हूँ। उससे पहले मैं एक और बुक रिकमेंड करता था, उसके अंदर गलतियाँ थी, अपडेट नहीं हुआ। इस बुक को अपडेट किया गया है, इसके अंदर गलतियाँ भी नहीं है, तो दी बेस्ट बुक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फोटो भी यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, इसका नया वाला एडिशन का फोटो डिस्प्ले करूंगा, उसी को परचेस करना। बैंकिंग अवेयरनेस की बेस्ट किताब है, किसी भी बैंकिंग के आपके अंदर नौकरी अप्लाई करोगे ना, उसके अंदर काम आ जाएगा, आरबीआई असिस्टेंट के अंदर भी आ जाएगा। तो एक आपकी ये बुक हो गई। इसके अलावा जो आपको बुक लेनी है, और वो लेनी है आपको करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की अगर आपको किताब लेनी है तो इसके अंदर 2 पार्ट आ जाते हैं। सबसे अगर बेस्ट आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा विजर्ड की आती है, लोकल दुकान के पास जाना, ऑनलाइन नहीं मिलती है अच्छी। विजर्ड के पास जाना, 6 मंथ की, लास्ट 6 मंथ की आप किताब उठा लो, उसकी स्पेशल इकोनॉमिक एडिशन, आंख बंद करके उसको परचेस करो, काम हो जाएगा। नहीं मिल रहा है, सेकंड हमारा आता है बैंकिंग क्रॉनिकल्स। बैंकिंग क्रॉनिकल्स की 6 महीने की बैंकिंग एडिशन वाली उठाना, वरना एक महीने की 6 किताब इतनी मोटी हो जाएगी, नहीं पढ़ पाओगे। 6 महीने वाला एडिशन उठाना, एक होगी इतनी मोटी, पढ़ सकते हो। ये भी नहीं मिलेगी तो प्रतियोगिता दर्पण आप उठाना, वो 6 महीने का उठा करके पढ़ लेना। ये 3 मैं कहूँगा बेस्ट है पर्टिकुलरली इस नौकरी के लिए। या तो ये तीनों बुक ही नहीं मिल रही है आपको, या फिर आपको बहुत सारे अलग अलग बैंकिंग नौकरियों की भी तैयारी करनी है, या फिर एसएससी की भी तैयारी करनी है, तो मैं जो यहाँ किताब रिकमेंड करूंगा वो कहूँगा क्वार्टरली करंट अफेयर्स आती है एक किताब। 3-3, 4-4 महीने में जो भी आपका जनरल अवेयरनेस होता है ना, उसके अंदर बुक में वो पब्लिश करते हुए देते रहते हैं लोग। तो उसका भी मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा, फोटो भी डिस्प्ले कर दूंगा। 2 बुक, लास्ट 2 क्वार्टर की आपको किताब उठा लेनी है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये आपको बुक पे पकड़ करनी है, और ये 50 में से 40-45 तो आप स्कोर कर ही जाओगे, जो मुझे लगता है। ये हो गई। अब बात कर लेते हैं क्वांट का। क्वांट की बात करूँ तो एसेंशियल क्वांट की किताब आती है, आप उसको परचेस कर सकते हो, बहुत अच्छी किताब है इस नौकरी के लिए। अगर मेरे रिकमेंड की हुई राजेश वर्मा आपने खरीद रखी है तो कोई नई बुक मत लो, उसी से काम चल जाएगा। 80% यहाँ पे सिलेबस उस बुक में भी कवर्ड हो जाएगा, और 80% से ज़्यादा आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो बुक खत्म कर चुके हो तो उसी को 1-2 बार और खत्म करो, मॉक टेस्ट लगाओ। मेरी वेबसाइट है novarnikhil.in, वहाँ पे इस नौकरी का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। मेरे पिछले 2 वीडियो से बहुत ज़्यादा लोगों ने मॉक टेस्ट परचेस किया है, तो जिन लोगों ने परचेस किया हुआ है ना 99 रुपये वाला या फिर 150 रुपये वाला, उनको इस नौकरी का भी मॉक टेस्ट वहाँ पे अपने आप ही फ्री मिल जाएगा। जो भी नौकरी आने वाली है ना, सबका वहाँ पे आपका अपडेट होता रहेगा, अपने आप ही मिल जाएगा, बस आपको सर्च बार में सर्च करना होगा। और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो लोग मॉक टेस्ट तो बाई कर ही सकते हैं, मेरी वेबसाइट है novarnikhil.in, वहाँ से। तो चलिए अब हम आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के ऊपर बात करूँ तो रीजनिंग के अंदर यहाँ पे वर्बल नॉन वर्बल किताब आती है शांत पब्लिकेशन की, आंख बंद करके परचेज करिए, बेस्ट किताब है। बस अब हम बात करते हैं लास्ट किताब की, जो कि है इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर एसेंशियल इंग्लिश किताब आती है, मस्त किताब है, परचेस कर लीजिए, उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला सिलेबस में। तो हो गया सारा किताब विताब हर चीज़ हमने देख लिया इस नौकरी के बारे में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट नौकरी थी। इसकी नोटिफिकेशन की लिंक भी नीचे दी गई है, अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए भी लिंक नीचे दिया गया है। सारे की सारी नौकरियां जो भी बताने वाला हो ना, सबके लिंक नीचे अवेलेबल है, आप चाहो तो उसी लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हो, नोटिफिकेशन अप्लाई भी कर सकते हो, सारी ऑथेंटिक लिंक है। तो चलिए हम आते हैं हमारे नेक्स्ट जॉब के ऊपर। नेक्स्ट जॉब है हमारा JIPMER पौंडीचेरी। ये बेसिकली एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के पोस्ट की रिक्रूटमेंट निकली हुई है। सबसे पहले हम डेट की बात कर लेते हैं। डेट की बात करूं तो 10 मार्च को इसका फॉर्म खुलने वाला है, अभी खुला नहीं है, और 30 मार्च को शाम को 4:30 बजे इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। और एग्जामिनेशन डेट की बात करूं तो 17 अप्रैल इसका एग्जामिनेशन डेट है, और 11 अप्रैल को इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो 1500 रुपए है जनरल OBC EWS के लिए, और 1200 रुपए एप्लीकेशन फीस है SC ST के लिए, 1500 और 1200। तो चलिए अब हम इसके अंदर पोस्ट देख लेते हैं, किस किस टाइप की नौकरी है और कितनी नौकरियां हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर पोस्ट है, 106 पोस्ट है। अच्छा, टोटल 143 पोस्ट है, जिसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर की 106 पोस्ट है। मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की 12 पोस्ट है। इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे एक पोस्ट है बहुत सारी चीज़ों की। सीधा नीचे आ जाते हैं हम लोग, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और आपका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ये 2 नौकरियाँ हैं जिसको नॉर्मल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, बिना एक्सपीरियंस का या बिना स्पेशल डिग्री का। तो 7 पोस्ट है और 13 पोस्ट है, ठीक है। और ये ग्रुप सी की पोस्ट है नीचे, और ऊपर की नौकरियां ग्रुप बी की थी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, इसके अंदर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों आपको इकट्ठे बताने लगूंगा, और एक साथ सारी की सारी पोस्ट की मैं आपको रीड कर देता हूं।
तो सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर का देख लेते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो कोई भी अगर आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा है जनरल नर्सिंग या फिर मिडवाइफरी में तो आप अप्लाई कर सकते हो, बस इसके अंदर और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और आपको बस एक रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा, मतलब आप रजिस्टर्ड हो एज अ नर्स अंडर इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 के अंदर। इसकी सैलरी की बात करूं तो लेवल 7 की होगी, तो लगभग 50,000 आपको सैलरी मिलेगी और 35 ईयर्स तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो नौकरी है मेडिकल लेबोरेटरी वालों की है, उसके अंदर आपको बैचलर डिग्री चाहिए, मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसके अंदर 40,000 रहेगी आपकी इन हैंड। अगला है आपका जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर। अगर आप ग्रेजुएट हो यानी बीटेक किया हुआ है आपने सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर ग्रेजुएशन किया हुआ है, या फिर आपने डिप्लोमा किया है 3 साल वाला, तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीटेक किया है तो आपको 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सैलरी इसके अंदर आपको लेवल 6 की यानी 40,000 रुपये महीना मिलेगी। सेम वैसा ही आपका जेई इलेक्ट्रिकल के अंदर भी है। अगर आपने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल के अंदर तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, डिप्लोमा किया है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, सैलरी वही है इसके अंदर भी। नेक्स्ट है हमारा टेक्निकल असिस्टेंट। इसके अंदर हमको डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल्स के अंदर, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का सेम फील्ड के अंदर विथ 2 साल का एक्सपीरियंस। डिप्लोमा प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस, और अगर आपके पास डिग्री है तो कोई एक्सपीरियंस का या फिर परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। 35 ईयर्स तक के लोग इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अब है डेंटल मैकेनिक। उसके अंदर आपको 12th साइंस से होना चाहिए और डेंटल मैकेनिक का कोर्स किया होना चाहिए आपका 2 साल का, तो आप अप्लाई कर सकते हो, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए। सैलरी इसके अंदर आपको लेवल 4 यानी 30,000 की सैलरी आसपास मिलेगी। नेक्स्ट पोस्ट एनेस्थीसिया का। उसके अंदर डिग्री चाहिए आपको एनेस्थीसिया के अंदर, नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल वाला मिनिमम होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हो। 30 ईयर्स तक के लोग इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 2 के अंदर आते हैं जो कि नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इसके अंदर कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर डिक्शन यानी सामने वाला बोलेगा आपको लिखना होगा, 10 मिनट का डिक्शन होगा, 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से लिखना होगा, ये लिख दोगे कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि जो लिखोगे उसको टाइप भी करना होगा 50 मिनट में। इंग्लिश वाले को 50 मिनट मिलेगा, 65 नहीं 15 मिनट ज़्यादा मिलेगा हिंदी वाले को जो हिंदी टाइप करेंगे, ठीक है। तो लेवल 4 की नौकरी है, इसके अंदर भी 30,000 आपको सैलरी मिलेगी। 27 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जिसको कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है, और उसकी टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में, 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में। और ये आपके लेवल 2 की नौकरी है, सबसे छोटी नौकरी है, इसके अंदर आपको 20-25 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। तो ये था सारा का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अंदर कहीं पर भी परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बिल्कुल परसेंटेज का टेंशन मत लीजिए। सेकंड थिंग, फाइनल ईयर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस फॉर्म को भी, तो ये हमारा है क्राइटेरिया इसके अंदर। और ये भी नौकरी ऐसी है जिसके अंदर मेंस एग्जामिनेशन नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि बहुत छोटा सा एक सिंपल सा एग्जामिनेशन है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई बहुत कुछ इसके अंदर नहीं करना है। और लास्ट की जो 2 नौकरियाँ थी ना, उसके अंदर तो हमारा जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग आता है। 25-25 क्वेश्चन आएंगे और आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो बहुत कम कट ऑफ जाता है। इसको डेफिनेटली आप दिमाग में रखना, अप्लाई करना। इसकी ये नौकरी जो है काफ़ी ईजी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चाहे तो अप्लाई कर सकते हो या फिर नोटिफिकेशन आउट करके अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हो। तो नेक्स्ट जॉब है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज आई है, काफी डिफरेंट टाइप की है। तो चलिए सबसे पहले डेट देख लेते हैं। तो डेट की बात करूं तो 21 मार्च इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है, 27 फरवरी को इसका फॉर्म आउट हो चुका था। अब हम इसके एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 यानी 1180 रुपए है, SC/ST के लिए 826 यानी 826 रुपए है, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 12 रुपए यानी 12 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। तो चलिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम एज जो है ना, वो जितनी भी सारी पोस्ट है सबका सेम ही है, 40 ईयर्स, 40 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम का क्राइटेरिया कुछ नौकरी का 18 है, कुछ नौकरी का 21 है। तो जो हमारा जेई जूनियर इंजीनियर की और लैब असिस्टेंट की नौकरी है वो 18 से लेकर के 40 तक के अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा बाकी सारी नौकरियों में 21 से 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर इंजीनियर का। जूनियर इंजीनियर इसके अंदर बहुत सारे पोस्ट के अंदर है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इसके बाद इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस। पोस्ट अलग अलग है, 33 पोस्ट है मैकेनिकल की, 29 इलेक्ट्रिकल की, 16 आपकी इंस्ट्रूमेंटल वालों की और 4 है कंप्यूटर साइंस की। इसके अंदर आपको 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा चाहिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटल, जो भी आपका फील्ड था ना, उनमें से पर्सपेक्टिव अपने अपने फील्ड के हिसाब से ही
चाहिए। और यहाँ पे मैं स्पेशल चीज़ बता दूं कि जितनी भी पोस्ट में मैंने डिप्लोमा बोला है ना, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं, ना ITI अप्लाई कर सकता है, ना ही बीटेक, ना ही BSc। डिप्लोमा जिसके पास होगा 3 साल का वही अप्लाई कर सकता है और कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। और सारा का सारा डिप्लोमा का कोर्स आपका रेगुलर होना चाहिए। करस्पॉन्डेंस वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, रेगुलर वाले ही अप्लाई करेंगे। इसके अलावा परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, परसेंटेज की टेंशन छोड़ दीजिए। तो डिप्लोमा होल्डर के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब हम नेक्स्ट पोस्ट पर आते हैं, जो कि है हमारी अकाउंटेंट की। तो अकाउंटेंट की जो पोस्ट है, असिस्टेंट अकाउंटेंट की 21 पोस्ट है। इसके अंदर कोई भी BCom अप्लाई कर सकता है या फिर कोई भी कॉमर्स ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकता है। कॉमर्स के आपके दूसरे फील्ड से ग्रेजुएशन है तो भी अप्लाई आप कर सकते हो। तो इसके अंदर भी कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है। और हाँ, पूरे देश में आप कहीं के भी नागरिक हो ना, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यूपी वालों के लिए है, सबके लिए ये पोस्ट है। बस आप SC ST वाली जो फैसिलिटी है वो नहीं उठा पाओगे, SC ST और OBC की। इसके अलावा जनरल पोजीशन से ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बट आप अप्लाई सारे के सारे पोस्ट के लिए कर सकते हो। इसके बाद हमारे केमिस्ट ग्रेड 2 14 पोस्ट है। इसके अंदर मास्टर डिग्री MSc की है केमिस्ट्री से, वो अप्लाई कर सकता है। इसके बाद लैब असिस्टेंट जिसने 12th पास किया है विथ केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, या फिर बैचलर डिग्री है केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट। मतलब केमिस्ट्री था तो साइंस स्टूडेंट ही हो गए, तो 12th साइंस से हो तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर ग्रेजुएशन में आपकी केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट थी तो भी अप्लाई आप कर सकते हो। तो ऐसा कभी होता है, कोई अपना वोकेशनल कोर्स किया है उसके अंदर केमिस्ट्री सब्जेक्ट था, वो अप्लाई नहीं कर सकता है। ग्रेजुएशन जो आपका मेन ग्रेजुएशन होगा ना, उसके अंदर केमिस्ट्री होना ज़रूरी है। तो अगर कोई ऑप्शनल था आपके पास, भले आपने आर्ट्स से कर रहे थे या फिर कॉमर्स से कर रहे थे, केमिस्ट्री गलती से आपके यूनिवर्सिटी में था कोई ऑप्शनल और आपने ले लिया था, तो अप्लाई आप कर सकते हो। इसके अलावा और कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। यहाँ पे कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसके अंदर किसी भी डिग्री के अंदर हर टाइप के परसेंटेज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपने समझा, ये थी सारी की सारी फॉर्म की डिटेल। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अप्लाई भी ऑनलाइन कर सकते हो, नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा मध्य प्रदेश बैंक नोट प्रेस जो होता है उसकी रिक्रूटमेंट है। बेसिकली ये भी टेक्निकल रिक्रूटमेंट है। 3 अलग अलग टाइप के इसके अंदर पोस्ट हैं। तो सबसे पहले डेट को देख लेते हैं। तो डेट की बात करें तो 28 मार्च को इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। अप्रैल मई में आपका इसका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। और चलिए इसके अंदर एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC और EWS के लिए 600 यानी 600 रुपये एप्लीकेशन फीस है। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए बात करें तो 200 रुपये यानी 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है। अब इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो एज की बात करें सबसे पहले तो 18 से 28 यानी 18 से 28 ईयर्स तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर पोस्ट है 3 अलग अलग तरीके के पोस्ट है। तो 3 पोस्ट जो है इसके अंदर वो है इंक फैक्ट्री की, प्रिंटिंग की और इलेक्ट्रिकल IT की। तो 60 आपकी पोस्ट है इंक फैक्ट्री की, प्रिंटिंग की 19 है और इलेक्ट्रिकल की आपकी 2 पोस्ट है। तो चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 3 पोस्ट हैं, तीनों की अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। चलिए एक बार ब्रीफली देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहला पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन की इंक फैक्ट्री की। उसके अंदर आपको पेंट टेक्नोलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आपको ITI चाहिए, ठीक है। सेकेंड जो हमारी पोस्ट है प्रिंटिंग की, उसके अंदर आपको ITI चाहिए। प्रिंटिंग ट्रेड के अंदर, ऑफसेट के अंदर, मशीन माइंडर के अंदर बहुत सारा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके अंदर किसी में भी आपने ITI किया है तो अप्लाई आप कर सकते हो। उसके बाद थर्ड है इलेक्ट्रिकल या फिर IT। उसके अंदर अगर आपने IT किया इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अलॉन्ग विथ 1 ईयर का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तीनों ही पोस्ट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बता दूं ITI जो है करस्पॉन्डेंस से नहीं, रेगुलर होना चाहिए, फुल टाइम आप गए हो तो ही अप्लाई कर सकते हो। और जो आपको इसके अंदर ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा बीटेक BSc नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और तीनों ही पोस्ट आप पूरे के पूरे देश में कई के भी नागरिक को आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर का डाउट आता है आपको कि कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा, तो मैं आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता हूँ और ऐसे भी आपको बता देता हूँ कि इसका एग्जामिनेशन सेंटर आपका यूपी, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हर जगह लगभग है। गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हर जगह यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ITI वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो डेफिनेटली इसके अंदर अप्लाई करें। तो ये हमने देख ली फॉर्म की डिटेल, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन का। इसके अलावा जो मैंने बुक्स आपको रिकमेंड की थी ना स्टार्टिंग में, उस सारी की सारी नौकरियों में आपको काम आएगा, किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई आप कर रहे हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज आई हुई है। तो सबसे पहले डेट देख लेते हैं। तो इसके डेट की बात करें तो 21 मार्च को आखिरी डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने का। इसके अलावा और कोई डेट नहीं बताया गया है। इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 1108 रुपये एप्लीकेशन फीस है इसके जनरल OBC EWS के लिए, और 708 एप्लीकेशन फीस है
है SC/ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जाते हैं, एज की बात करते हैं तो 18 से लेकर के 40 यानी 18 से 40 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी एक बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं और वहीं पर मैं आपको पोस्ट भी बताऊंगा। तो जो सबसे पहले इसके अंदर पोस्ट है वो है सिस्टर ग्रेड 2 का। तो सिस्टर ग्रेड 2 के आपके 252 टोटल पोस्ट है। यहाँ पे टोटल बता दूं तो 454 पोस्ट है, जिसके अंदर 252 आपके सिस्टर ग्रेड 2 का ही है। तो इसके अंदर कोई भी BSc नर्सिंग वाला अप्लाई कर सकता है, या फिर आपने डिप्लोमा किया होगा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी के अंदर विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो डिप्लोमा और 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं है तो BSc नर्सिंग चाहिए, अप्लाई आप कर सकते हो। अब टेक्नीशियन देखिए रेडियोलॉजी के अंदर तो 12th पास होना चाहिए साइंस से और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोलॉजी के अंदर विथ 1 साल का एक्सपीरियंस, तो अप्लाई आप कर सकते हो। ऐसा अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो बस BSc चाहिए रेडियोलॉजी के अंदर, अप्लाई आप कर सकते हो। 34 पोस्ट है टोटल। अब नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन रेडियोग्राफी के अंदर, ठीक है, और रेडियोथेरेपी विंग के अंदर 8 पोस्ट है। इसके अंदर 12th पास अगर आपने साइंस से किया और 2 साल का डिप्लोमा किया रेडियोलॉजी के अंदर या फिर रेडियोथेरेपी के अंदर विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, तो अप्लाई आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है तो बस आपने BSc किया हुआ है रेडियोग्राफी के अंदर, रेडियोथेरेपी के अंदर, तो अप्लाई आप कर सकते हो। अगला है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, 137 पोस्ट है, जिसके अंदर कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री वाला अप्लाई कर सकता है जिसका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर ग्रेजुएशन हो या फिर मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के अंदर हो। 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, वो भी एक हॉस्पिटल ऐसा जिसमें 100 बेड वाला काम हो, 100 बेड वाला हॉस्पिटल हो, और 137 पोस्ट है, तो मैंने आपको बता ही दिया। अगला है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, 23 पोस्ट है, 10+2 साइंस से होना चाहिए और आपका 2 साल का डिप्लोमा चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर, वो भी एक्सपीरियंस भी चाहिए इसके अंदर 1 साल का, 100 बेड से ज़्यादा वाले हॉस्पिटल के अंदर। तो ये थी सारी की सारी डिटेल, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए। थोड़ा ज़्यादा मेडिकल इसके अंदर हो गया है, मुझे पता है, बट ऐसा ही होता है, एक झोंके में बहुत सारे मेडिकल का निकलता है और ऐसा लगता है कि बस मेडिकल वाले को ही नौकरी मिल रही है। ऐसा झोंके आते रहते हैं, कोई बात नहीं, अभी झोंके और आएंगे मेडिकल के लिए, काफ़ी नौकरी और निकलने वाली है वैसे, ठीक है। तो हमने 5 नौकरियाँ देख ली। इसके अलावा बता दूँ आपको आर्मी के अंदर नौकरी निकलने वाली है, मेल फीमेल दोनों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि उसका फॉर्म जो है नोटिफिकेशन 8 मार्च को निकलेगा, तो तब डिटेल इसके बारे में देख करके नेक्स्ट वीडियो 10-12 मार्च तक जो मैं डालूंगा उसके अंदर उसके बारे में बताऊंगा। उसके अंदर आपको क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी होगी, मेल फीमेल दोनों के लिए, और शायद बिना एग्जामिनेशन की होगा, और NCC वालों के लिए भी बिना एग्जामिनेशन की नौकरी बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वो भी क्लास 1 ऑफिसर की। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।